मैंने दोनों लिंक्स शेयर कर। ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 मिनट तक। आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा होगा, तो जो जो आगे हैं वो सॉल्व करते जाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने अगर ज्वाइन करना है, मैं इस पर स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन ये प्योरली रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए है। आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी एग्जैक्ट सेम वही स्क्रीन आ रही है। मैं एज अ पार्टिसिपेंट ज्वाइन करके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ताकि रिकॉर्डिंग में वो सही आ सके। बाकी आप लोग बेशक इसको वो ऑडियो ऑन रख के जूम को क्लोज करके उसी पे सॉल्व करें। उसी के रेफरेंस में ठीक ठीक है, मैं मैक्सिमम आ गए हैं। ऐसे करें, वो क्वेश्चन का जो लिंक भेजा उससे फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, ताकि मेरे पास, ताकि फिर हम डिस्कस कर लें। और सब हर एक का आंसर मैं जो स्क्रीन शेयर और उसमें ए करके करूंगा, ताकि कोई बायस ना आए। सिर्फ ये जो बाद में लोग देख रहे हैं उनकी ईज के लिए है। स्टूडेंट्स ये 50 हो गए हैं। 1 मिनट देता हूँ, सॉल्व कर लें, देन वी विल डिस्कस। अच्छा, तो 5 स्टूडेंट्स से कर लिए, 2 रह गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अ 27-year-old man was admitted to emergency department after an automobile accident in which he suffered fracture of lateral border of scapula. ये साइट हो गई है। 6 weeks after the accident, physical examination reveals weakness in medial rotation and adduction of the humerus. Which nerve is most likely injured? तो इन्होंने इंजरी दी है स्कैपुला के पास। एक हिंट है स्कैपुला के लैटरल बॉर्डर पे इंजरी है। दूसरा हिंट है कि देयर इज वीकनेस इन मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन ऑफ द ह्यूमरस। तो इसका जो आंसर था वो हमारे पास है ए, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। क्यों? क्योंकि आपके इसमें बेसिकली कौन से फंक्शन का लॉस है? जो फंक्शन का लॉस है दैट इज आपकी मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन, और मीडियल रोटेशन और एडक्शन जो करवाते हैं वो सबस्कैपुलरिस मेनली करता है, साथ टीरीज मेजर। तो इन दोनों का यही फंक्शन है, हेंस एनी नर्व इंजरी जो इन दोनों को इम्पेयर करेगी वो आपका यही फंक्शन मीडियल रोटेशन और एडक्शन को इम्पेयर कर देगी। जो बाकी ऑप्शंस थी इसकी वो नहीं हो सकती हैं, तो नज़र नहीं आ रही है। जो बेसिकली आपकी बाकी ऑप्शन है, एक्सिलरी नर्व, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट फंक्शन है। वो आपकी एबडक्शन कराएगा,
रेडियल का ऊपर कोई रोल नहीं है, स्पाइनल एक्सेसरी आपकी ट्रेपीजियस के साथ लिंक्ड है, वो भी यहाँ कोई रोल नहीं है, और अल्नर भी ज्यादा आपका बाकी की लोअर लिम्ब में रोल है। तो इसका आंसर इसलिए था लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अगर आपको नहीं भी आता था तो आप बाकी ऑप्शंस, रेडियल नर्व इजीली रूल आउट कर सकते हो, अल्नर इजीली रूल आउट कर सकते हो, एक्सिलरी इजीली रूल आउट कर सकते हो। पीछे आपके पास लोअर सबस्कैपुलर रह जाते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी, तो इन दोनों में से फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, 48-year-old female course stenographer is admitted to the orthopedic clinic with symptoms of carpal tunnel syndrome, which she has suffered from for almost a year. Which muscles most typically become weakened in this condition? Um, fairly simple question है, लेकिन ये तकरीबन किसी ने भी सही नहीं किया है। चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो है सी, थीनर मसल्स। अच्छा, क्यों थीनर मसल्स है? बेसिकली जो के आपके ऑप्शंस दिए सारे हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स के दिए हैं, हाइपोथिनर, थिनर, रम्बलाइकल्स, इंट्रोशिया, दोनों। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एनाटमी ऑफ द हैंड और उसकी नर्व सप्लाई किस तरह स्प्लिट है। और फेयरली सिंपल है, याद रखना, आपके चार मसल्स हैं जिन्हें आप लोफ मसल्स कहते हो, LOAF। ये जो लोफ मसल्स होते हैं ये सप्लाइड हैं बाय मीडियन नर्व। बाकी सारा का सारा हैंड के इंट्रिंसिक मसल्स आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। तो ये चार मसल्स होते हैं लोफ, इनसे बनता है लम्बराइकल्स, आपके जो लैटरल टू लम्बराइकल्स हैं। ओ से ओ एफ फिर आपके सारे थीना रेमिनेंस के मसल्स हैं, जिनमें आपका आता है ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस, एबीडक्टर पॉलिसिस, और तीसरा आता है एफ से फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। तो आपका एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पॉलिसिस, ये तीन मसल्स आपके एक्चुअली थीनर एमिनेंस के मसल्स हैं, और ये सप्लाइड हैं बाय मीडियन नर्व। तो सिंपली पुट, आपका जो मीडियन नर्व है that supplies the lateral two lumbricals and the thenar eminence. One important distinction इस पॉइंट पे कि जो adductor pollicis है, ADD adductor, जो थंब को towards the wrist लेके जाता है या towards the finger, वो सप्लाइड है बाय अल्नर नर्व। इस पॉइंट पे अक्सर कंफ्यूजन करा देते हैं कि आपको लगता है सारे थंब के मसल्स आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, सारे हैं एक्सेप्ट ये जो आपका एडक्टर, और ऑब्वियसली एक्सटेंसर्स तो फिर आपका रेडियल कंपार्टमेंट आ जाता है। तो लुकिंग एट दिस क्वेश्चन, इसका कार्पल टनल सिंड्रोम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? ये जो सामने इमेज में नजर आ रहा है, मैंने इमेज जो लगाई है उसमें आपको सुपीरियरली जो ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है और नीचे से जो आपकी कार्पल बोन्स है, ये जो इनक्लोज कर रही है कार्पल टनल बनता है।
इसके अंदर से आपके 3 मेन टेंडन्स गुजरते हैं, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस, उसके अलावा एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। 3 टेंडन्स के ग्रुप्स और वन वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, मीडियन नर्व। तो जब इस कार्पल टनल में स्पेस कम हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, आपकी ये मीडियन नर्व इम्पिंज होती है, और इसकी इम्पिंजमेंट की वजह से जिस मसल्स को ये सप्लाई करती है उसके लॉस होता है, और साथ साथ जो जो एरिया सेंसरी है मीडियन नर्व के पाम में वो भी इम्पेयर होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने देखना था कि मीडियन नर्व से सिंस कार्पल टनल सिंड्रोम है कौन से मसल सप्लाइड है। तो आपके लम्ब्राइकल्स जो 3 और 4 हैं वो मीडियल 2 लम्ब्राइकल्स हैं, वो अल्नर नर्व से हैं। पामर और डॉर्सल इंट्रोशिया बिल्कुल गलत था क्योंकि ये अल्नर नर्व की प्योर सप्लाई है, और आप अल्नर नर्व चेक करने के लिए अक्सर इन्हीं दो को चेक करते हो। देन देयर इज हाइपोथीना रेमिनेंस, ये भी अल्नर नर्व से सप्लाइड है, हेंस आंसर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड थीना रेमिनेंस था। थीना रेमिनेंस प्लस lateral 2 lumbricals हैंड में मीडियन नर्व से सप्लाइड है। मूविंग ऑन। Okay, so ये question है, 45-year-old man arrived at the ED with injuries to his left elbow after he fell in a bicycle race. Plain radiographic and MRI imaging shows a fracture of medial epicondyle and an injured ulnar nerve. तो इसने ये भी बता दिया कौन सी नर्व इंजर्ड है। अक्सर नहीं भी बताता है, अंडरस्टूड बात होती है कि मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व गुजरती है तो वो इंजर होती है, और लैटरल एपिकोंडाइल के आगे से रेडियल नर्व गुजरती है तो वो इंजर होती है, और जो दोनों के दरमियान से कॉन्डाइल्स के एपिकोंडाइल्स के तकरीबन मिड ह्यूमरस से या सुप्राकंडाइलर एरिया से आपकी मीडियन नर्व और ब्रेकियल आर्टरी गुजरती हैं और वो इंजर होती हैं। तो ये की 3 पॉइंट्स हैं कि आपके लैटरल में रेडियल, मीडियल में अल्नर और मिड में या सुप्रा कॉन्डाइलर आपकी मीडियन नर्व जाती है। लेकिन खैर इसने बता दिया इंजर्ड अल्नर नर्व है, व्हिच मसल्स विद मोस्ट लाइकली बी पैरालाइज्ड। अब ये भी अगेन फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इफ यू नो कि आपकी जो फोर आर्म है उसमें ओनली 1.5 मसल्स आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व, और आपका जो हैंड है उसमें मेजॉरिटी आर सप्लाइड बाय अल्नर नर्व। ठीक है, की प्रिंसिपल है, जो फोर आर्म है उसमें 1.5 मसल बीइंग आपका जो अल्नर साइड पे मसल फिजिकली पड़ा हुआ है, जो कि इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है। मैं इसमें चलता हूँ, ये तो इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है मसल जिनके 2 हेड्स के दरमियान से
अल्नर नर्व गुजर के जाती है, वो मसल है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, इसके नाम में ही अल्नरिस आता है, बस इसके नाम में भी अल्नरिस आता है। तो एक मसल आप इस तरह याद रख लें कि फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस जो है वो आपका है वन मसल जिसके अंदर से गुजर के जाती है, तो ये उसको सप्लाई करती है। दूसरा जो मसल है वो है आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दो टेंडेंस, दो मीडियल वाले टेंडेंस, क्योंकि अल्नर नर्व मीडियल पड़ी होती है। सो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड मीडियल टू टेंडेंस ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फोर आर्म में जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, सिर्फ ये दो मसल्स हैं जो सप्लाइड हैं विद अल्नर नर्व। बाकी सारे मसल जो अल्नर नर्व सप्लाई करता है वो हैंड में होते हैं। एक पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट, मीडियन नर्व जो है फोर आर्म में मेजॉरिटी मसल्स को सप्लाई करता है, और इसी तरह रिवर्स हो जाता है, जो हैंड आता है उसमें वो सिर्फ लोफ मसल्स को सप्लाई करता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस है, क्योंकि बाकी के सारे मसल्स आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, while walking into a classroom building, a first year medical student slipped on the wet pavement and fell against the curb, injuring his right arm. Radiographic imaging shows a mid-shaft fracture of the humerus. Which pair of structures was most likely injured at the fracture site? तो इसका अगेन मैं ए करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडियल नर्व एंड डीप ब्रेकियल आर्टरी। क्यों? क्योंकि मिड शाफ्ट फ्रैक्चर्स हैं, और मिड शाफ्ट फ्रैक्चर में आपके जो मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, विद द ह्यूमरस, दैट इज द रेडियल नर्व, जो रेडियल ग्रूव से गुजर के जाता है इन बिटवीन द टू हेड्स आपके, जो वहाँ लाई करते हैं ट्राइसेप्स के। और उसी के साथ उसकी जो ब्रांच होती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी की, प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी, वो भी इसी के साथ क्रॉस करके जाती है। तो इसलिए इस टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स में जो आपके मिड शाफ्ट फ्रैक्चर्स होंगे, उसमें अगर क्वेश्चन आता है
तो इन दोनों में से वो कोई भी स्ट्रक्चर दे सकते हैं कि ये डैमेज होगा या ये डैमेज होगा। तो इसमें आपने ये देखना होता है कि मोस्ट क्लोज एसोसिएशन क्या है, स्पेशली जो स्पाइरल फ्रैक्चर्स होते हैं, जो वो ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं मिड शाफ्ट होने के। बाकी इस एक्सप्लेनेशन में हाँ, अगर यही दिया होता है इसने कि फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक है, तो फिर यू वुड थिंक एक्सिलरी आर्टरी है, सॉरी एक्सिलरी नर्व है, या फिर पोस्टीरियर ह्यूमरस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, क्योंकि वो जो है वो सर्जिकल नेक के अराउंड वाइंड करते हैं। लास्ट लाइन क्या है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व और लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, ये जो ऑप्शन है लॉन्ग थोरेसिक नर्व और लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ये आपके मैस्टेक्टमी या इस तरह के प्रोसीजर्स जो आपकी चेस्ट वॉल की साइड पे होते हैं उनमें इंजर होते हैं। ठीक है, इसमें यही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है 18-year-old man brought to ED after injury while playing rugby. Imaging reveals a transverse fracture of the humerus 1 inch proximal to epicondyles, most frequently injured nerve. तो अगेन ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर की बात हो रही है, और मैं पहले भी बताया था सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर जो होते हैं उसमें आपके मोर कॉमनली जो नर्व इंजर होती है मीडियन नर्व होती है, जो कि आपके लैटरल वो एपिकोंडाइलर फ्रैक्चर्स में आपकी अल्नर और रेडियल नर्व ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंजर होती हैं। लेकिन अगर मिड में कहीं फ्रैक्चर है या सुपरकंडाइलर फ्रैक्चर है, तो उसमें आपकी ये नर्व्स इंजर होंगी। बाकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी का मैं बता चुका हूँ पहले कहाँ इंजर होती है, और कोई ऑप्शन सेंस नहीं बनाती। मस्कुलोक्यूटेनियस भी ऊपर रह जाती है और वो आपकी लैटरल चली जाती है। नेक्स्ट वाली पे चलते हैं।
अच्छा, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो लिंक मैंने शुरू में भेजा था और ग्रुप में भेजा था उस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जो जूम में मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको देखने का कोई फायदा नहीं है, ये एग्जैक्ट वही इमेज है जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, 52-year-old female band director suffered problems in her right arm several days after field exercises for a major athletic event. Examination reveals wrist drop and weakness of grasp, but normal extension of elbow joint. एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरा, देयर इज नो लॉस ऑफ सेंसेशन इन अफेक्टेड लिम्ब, आपकी सारी सेंसरी इंटैक्ट है, प्योर मोटर इन्वॉल्वमेंट है और रिस्ट ड्रॉप है। तो इन दो चीजों को यूज करते हुए हम नैरो डाउन कर सकते हैं कि रिस्ट ड्रॉप होता है रेडियल और उसकी ब्रांचेस में, क्योंकि रेडियल एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की नर्व है, जो कि मीडियन और अल्नर है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की नर्व्स हैं। एक पॉइंट ये, दूसरा, देयर इज नो सेंसेशन लॉस। अब रेडियल की आगे जो दो फोर आर्म में डिविजन्स होती हैं, दोज आर पोस्टीरियर इंट्रोशियस एंड एंटीरियर सुपरफिशियल रेडियल। तो इसमें बेसिकली आपकी जो नर्व इन्वॉल्व है, जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है रेडियल की, दैट इज इन्वॉल्व इन सेंसेशन टू। तो ये आपका जो आंसर है, दिस इज द पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व व्हिच इनर्वेट्स द एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द फोरआर्म। अगर इसमें साथ सेंसेशन लॉस भी होती है तो फिर हम सोचते हैं या दोनों नर्व्स हैं या फिर रेडियल नर्व की कोई ज्यादा प्रॉक्सिमल लीजन है। और सिंस इसमें ट्राइसेप्स का लॉस नहीं है तो ये बहुत हाई अप लीजन नहीं हो सकती है, वरना उसमें आपकी ट्राइसेप्स भी इन्वॉल्व होती। हेंस जो इसका आंसर है दैट इज पोस्टीरियर इंटरऑशियस। और ये रेडियल नर्व जो है ये बिटवीन टू हेड्स ऑफ सुपिनेटर, जहाँ पे नजर आ रही है, बिटवीन टू हेड्स ऑफ सुपिनेटर आके बिल्कुल डीप रन करती है, तकरीबन बोन के ऊपर जो आखिरी लेयर ऑफ मसल्स होती है, एबडक्टर पॉलिसिस और ये सारे इनके ऊपर रन करती है, काफी डीप ये रन करती है, सुपरफिशियली नहीं रन करती। नेक्स्ट।
अच्छा, जो ये क्वेश्चन है, 32-year-old woman is admitted to emergency department after an automobile collision. X-ray reveals multiple fractures of the humerus. Flexion and supination are severely weakened. Plus, there is loss of sensation on the lateral surface of the forearm. अब इसमें अगेन दो कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए हैं, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन अलोंग विद सेंसरी लॉस. तो वी वुड थिंक कि ये कोई ऐसी नर्व है विच हैज बोथ कंपोनेंट्स. हेंस जो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म है, इवन दो इट इज राइट, ये आउट है क्योंकि ये सिर्फ इसकी क्यूटेनियस कंटिन्यूएशन है. तो जो जिस नर्व से ये आ रही है दैट इज द मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. अच्छा, अब कुछ लोगों ने रेडियल पिक किया. रेडियल इज कंप्लीटली रॉन्ग. रेडियल आपकी जो करेगी एक्सटेंशन का लॉस होगा एल्बो जॉइंट पे, एक्सटेंशन का लॉस होगा रिस्ट जॉइंट पे. रेडियल इसलिए कंप्लीटली रॉन्ग है. जो आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है सारा का सारा ऑफ द फोरआर्म दैट इज सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जो ये यूं जाती हुई नजर आ रही है, which later becomes the lateral cutaneous nerve of forearm. तो इसकी सुपिनेशन इज अगेन बाय जो आपका बाइसेप्स मसल होता है, एंड फ्लेक्शन जो सारे आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं. इसको प्लीज कंफ्यूज ना करना रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट के साथ. ये फोर आर्म की मूवमेंट है तो ये एल्बो जॉइंट के ऊपर मूवमेंट है, और ये फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन नहीं है. हेंस मस्कुलोक्यूटेनियस होगा सिर्फ. नेक्स्ट. अच्छा, तो ये fairly straightforward question है. 24-year-old female student bitten at the base of her thumb by a dog. Wound becomes infected and spread into the radial bursa. Tendons of which of the following muscles will be affected? अब to answer this correctly इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए. जो कि आपकी ऑप्शंस हैं उनमें से फ्लेक्सर डिजिटोरम जो सुपरफिशियालिस प्रोफंडस है और पॉलिसिस लॉन्गस है. सिर्फ इन दोनों की आगे प्रॉपर वो शीट्स बनती हैं जो कि यहाँ नजर आ रही है. ये जो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन शीथ एक ये है, और जो साइनोवियल शीथ इसकी है. जो कि बाकी दो ऑप्शंस दिए हुए थे यहाँ पे, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस और पॉलिसिस ब्रेविस, उनकी नहीं है ये. और इसमें यही है कि आपकी जो इन्फेक्शन होती है पल्प से, वो इस शीथ के अलाउंग ट्रेवल करके आपकी रेडियस तक आ सकती है. अगर ये नहीं भी पता था तो इससे आइडिया हो जाना चाहिए था कि जो आपके डिजिट्स हैं वो अल्नर साइड पे ज्यादा उनके टेंडन्स होते हैं. सबसे रेडियल जो टेंडन होगा वो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ही होता है. हेंस इसका आंसर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
अच्छा, ये क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले मीटिंग खत्म हो जाए। तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन आपका ये है कि आउट पेशेंट क्लिनिक में वुमेन प्रेजेंट्स and you are to take as blood sample which of the arteries is most at risk during venipuncture at cubital fossa. तो वहां से एक ही आर्टरी गुजर रही होती है एंड दैट इज द ब्रेकियल आर्टरी, जो कि आपकी बाकी सारी ऑप्शंस हैं वो नहीं सही। अल्नर आर्टरी आगे इसकी एक ब्रांच है, हेंस वो आपकी क्यूबिटल फोसा के बाद बनती है। रेडियल आर्टरी भी आगे इसकी एक ब्रांच है एंड आपकी जो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरीज हैं वो आगे उनकी ब्रांचेस हैं। यहाँ से इस इमेज में भी क्लियरली नजर आ रहा है कि आपकी मीडियन नर्व और साथ जो आर्टरी गुजरती है ब्रेकियल आर्टरी गुजरती है, हेंस दैट इज एट द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इंजरी जब आप यहाँ पे कोई वेन्यू पंक्चर दैट इज नीडल आप घुसाओगे। आगे इधर से जहाँ ये खत्म हो जाती है वहां से फिर ये डिवाइड होके रेडियल और अल्नर आर्टरी और फिर एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रोशियस वो सारी आर्टरीज बनती हैं। मीटिंग में रीस्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके 40 मिनट्स पूरे हो गए हैं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन द मीनवाइल कर रहा हूँ।